है वो दुआ पढ़ चुके हैं, उसके बाद आगे चलना है। ये रहस्य काहू नहीं जाना। ये मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भर नत निज भागा। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। ये महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी, एक छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काक भुसंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथन फिर ही मगन मन भूले। ये शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन में मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबन के, जै तै देहि आशीष। सकल तने चिरजीव हो, तुलसीदास के ईश सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीव हों, दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जाने दिन और राति। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। कर पूजा भूपति अस भाषा, धरई नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। ये जो आनंद के समुद्र और मुख सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं
उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। जय सिया राम। जय सिया राम। अनीता मलिक जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। धरे नाम गुर हृदय बिचारी, वेद तत्व निप तब सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केली रस ते सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे नृप, तुम्हारे चारों पुत्र चारों वेदों के तत्व हैं। हे मुनियों के धन, भक्तों के सर्व सर्व सब और शिव जी के प्राण हैं। इन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है। बारई ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। लक्ष्मण जी ने बचपन से ही श्री राम को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर उनके चरणों में प्रीति मानी। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक जैसी प्रीति बढ़ गई। श्याम गोर सुंदर तो चोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। चारु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गोर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तिनके तोड़ती। जो तो चारों ही शील रूप और गुण के धाम थे, तो भी सुख के सागर श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक प्यारे थे। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कभु उछंग कभु बर पालना, मातु दुलारी कई प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित था। उनकी मनोहारी हंसी उसकी किरणों को प्रकट करती। माता उन्हें कभी गोद में लेकर, कभी उत्तम पालने में लिटाकर प्यारे ललना कहती व दुलारती। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। तो सो आज प्रेम भक्ति बस, कौशल्या के गोद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो सर्वव्यापक निरंजन निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश हुए कौशल्या जी की गोद में थे। काम कोटि छवि साम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जनुमोती। उनके नील कमल तथा गंभीर मेघ सदृश सदृश श्यामल शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा थी। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसे प्रतीत होती जैसे कमल के पत्तों पर मोती सिथर हो। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटिक केनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जय देखा। चरण तलों में वृक्ष ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभा देते थे। नुपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं थी। नाभि की गहराई को तो वे ही जान सकते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ये हरि नख अति शोभारूरी। और मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। उनकी
विशाल भुजाएं उनके आभूषणों से सुशोभित रहती। हृदय पर बखनक की बहुत ही निराली शोभा होती। वृक्ष पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और भृगु के चरण चिन्ह देखते ही मन को लुभा देते। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनत अमित मदन छबिछाई। दुई दुई दसन अदर अरुणारे, नासा तिलक को भर नहीं पारे। कंठ शंख के समान था और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थी। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छाई थी। दो दो सुंदर दांत थे, लाल लाल ओठ थे। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर शत्रुवन सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। कान और गाल सुंदर थे, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते थे। जन्म के चिकने और घुंघराले बाल थे, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर सवार दिया था। पीत झगुलिया तनु पैराई, चारु पानी बिचरन मोहि भाई। रूप सकई नहीं कहीं स्तुति शेषा, सो जा नहीं सपन्यों जई देखा। शरीर पर पीली झुगली पहनाई हुई थी। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे नहीं जान सकता है जिसने उन्हें कभी स्वप्न में देखा हो। सुख संदो मोह पर ज्ञान, गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस। कर सिचु चरित पुनीत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो सुख के समूह, मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे ही भगवान दशरथ को शल्या के परम प्रेम के वशीभूत हो पावन बाल लीलाएं कर रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम। अर्चना जी जय श्री राम। बबली जी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरत्न रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय बाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भुक्ति बिलास न चावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजे कहूँ काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजन कृपा भजत कृपा करि हई रघुराई। भगवान उस माया को भोग के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि सुसु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बसिन सुख दीना। ले उछंग कब हुक हल रावे, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से
प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल क्रीड़ा की ओर समस्त नगर वासियों को सुख सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात ना जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। सियावर राम जय जय राम। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार जननी अनवाए, करीब सिंगार पल ना पोड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पोड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा ने वेद चढ़ावा, आप गई जग पाप, आप गई जहां पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गै जननी सुसुपहि भय भीता, देखा बाल जहां तहां पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था। यहाँ किसने लाकर बिठा दिया? इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम और की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। सियावर राम जय जय राम। ब्रह्मांड नहीं है, यहाँ पे ब्रह्मांड है जी। ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोड़े कर ठाड़ी। देखा जीव न चावही जाही, देखी भक्ति जो छोड़ही ताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा
जिसे वे माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मुदी चरणनि सिरुनावा। विस्मयवंत देखी मेह तारी, बहे बहु ऋषि स्वरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने फिर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाई बेमाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जनी कतहु कैसी सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वे डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता, सुनो ये बात, कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहु व्यापई, प्रभु मोहि माया तोरी। सियापति राम जय जय राम। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति अनंदिता सन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारे उक्ष कुमारा। तब गुरुजी ने आकर चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलने जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पर आई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि दर जननी हटी धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है, तो प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। दूसर दूरी बड़े तनु आए, भूपति भी ऐसी गोद बैठाए। शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करत चपले चित, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख, दधि ओढ़नी लपटाई। सियावती राम जय जय राम। भोजन करते हैं पर चित चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले, इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, अच्छा सार जी, जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इंसान नहीं डाता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की
बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह में गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़िए कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े। ये बड़ा कौतुक, बहुत अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण हैं। सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन भी थई विहरी सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखकर ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, निकलते हैं उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर ही रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी, वृद्ध अरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागत। सब कहूँ राम कृपाल सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी के प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले बुलाई, मन मृग्या नित खेल ही जाई। पावन मृग मारे जी जानी, दिन प्रति निरपही देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी के भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते हैं, वह शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनी मन लाई, आप करी अनुज ही समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वहीं संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं, फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितु गुरु नावहि माथा। आय सुमाग करे पुर काजा, देखी चरित हर्षै मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं, आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भक्त हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जो व्यापक अकल, निर्व्यय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका वह नाम व रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, जय जय श्री राम।
जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री यह सब चरित कहा मैं गाई, आगली कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन सुख आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे। जह जप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबह हुई डरही। देखत जग निशाचर धावई, करही उपद्रव मुनि दुख पावई। जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हारने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखव भरी रहना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करी मज्जन सरोजल, गए भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, सुना जब राजा। मिलन गयौल विप्र समाजा, विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रहियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीने अति पूजा, मो समय आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। उन चरणन में ले सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया और उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की शुद्धि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्ष बचन कह राउ, मुनियस कृपा न कीने उकाऊ। कई कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लाऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ कि ये मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयऊ नृपतोही। अनुज समेत देहो रघुनाथा,
निश्चर बद में हो सना था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित शिवनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनका अति कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और श्रेष्ठ की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। जय सिया राम। जय सिया राम। चावला भाई साहब। उषा जी अभी रुकिए आप। हाँ जी दीदी। हाँ जी करिए शुरू। एक एक दो आप। मैं दीदी 5 मिनट लगेंगे, मैं वो रामायण खोल लेता हूँ फिर। अच्छा कोई अगला बात अगला नहीं। नंबर दे दे। गुलाटी जी, संतोष हाँ जी। गुलाटी जी। जय सिया राम। संतोष गुलाटी जी। सुशील भैया। इसके बाद लेती हूँ 2 मिनट में। कोई बात नहीं है, आप रुकिए, वेट कीजिए। सीमा नरूला जी, सुशील जी। सुनी राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायु सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांग्यो भूमि धेनु धन को सा, सर्वस देव आजू सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देव निमिष एक माही। ये मुनि, आप पृथ्वी, गो, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्त्र दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। कह निसीचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तन्य बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि,
चले मुनि मन भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बरबा था, रुचिर चाप सायक दो हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमर और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्म देव मैं जाना, मोहि निति पिता तजेउ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र को महान निधि प्राप्त हो गई है। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करी धाई। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। मार्ग चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निजनाथ ही जिये चीनी, विद्या निधि कछु विद्या दीनी। जाते लागनक क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब के प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दीन भक्ति हित जान। सियावर राम जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब अस्त्र शस्त्र संपन्न करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले गए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीमा जी 1 मिनट वेट कीजिए। प्रदीप जी, जय सिया राम। जय सिया राम जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। ओम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मक की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सरसु बाहु मुनि मारा, अनुज निशाचर कट कुसंगारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करही देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला।
इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, करे कीन विप्रन पर दाया। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीक मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि दीर। रामा उपल देह धरि दीर, चरण कमल रज चाहती। कृपा करो रघुबीर सियापति राम, जय जय राम। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। जय श्री राम। थैंक यू दीदी। जय सिया राम। सीमा जी करो शुरू। जी दीदी। पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तंब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। अति से बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और अनंत के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन की ना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाई सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, पर मैं अनुग्रह में माना। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांग्यो बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप कर पाना।
मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वार नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धर्यो कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बारे बारे हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोके आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री हिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। आज प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहत दयाल। तुलसीदास सटते ही बजू, छाड़ी कपट जंजाल। सियावर राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मासा प्राण सातवां विश्राम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गदि सुनु गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देव ही पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वैगी विदे नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंदा के साथ वे प्रसन्न होकर जय निकट पहुंच गए। पुररम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। अपि कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मानी सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिसमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। गूंजत मंजुमत रस भरंगा, पूजत कल बहु बरण विहंगा। बरण बरण विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भोरे सुंदर गुंजन कर रहे हैं और रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल गंध पावन बह रहा है। सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंगार, फुलत फलत सुपलवत सोतपुर चौपास। सियावर राम जय राम। पुष्ट वाटिका का फुलवारी बाग और वन, जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से सजे हुए नगर के चारों ओर
सुशोभित है। एक ही करना दीदी। हाँ जी, हाँ जी, जय सिया राम। उषा जी, उषा शर्मा जी, एक आप ले लीजिए, फिर विश्राम करेंगे इसके बाद। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बने न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लभाई। चार बाजार विचित्र अंबारी, मणि में विधि जनु से कर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धन समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार के अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगल में मंदिर सबके रे, चित्रित जनोरति नाथ चितेरे। पूर्ण नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगल में हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवास हो, बित कहें विविध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित चकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। धवल धाम मणि पुरट पर सुघटित नाना भांति, सिए निवास सुंदर सदन शोभा किम कहीं जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। जय सिया राम जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री हरि नमः, श्री हरि नमः, श्री हरि नमः। श्री राम कथा विश्राम लेत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। सिया रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। अब आरती की सेवा प्रियंका जी की है, और उसके बाद मुझे वो मेंबर्स अपना नाम दे दें जिन्होंने एक बार भी सेवा नहीं की, और जिनकी आज रह गई है मैं उनकी एक बार अनाउंस फिर कर दूंगी। प्रियंका जी, जय सिया राम। हाँ जी, जय श्री राम। पहले आरती करें जी, ठीक है। हाँ जी, आरती जी। आरती हनुमान जी की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट जाके। अंजनी पुत्र बलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े नगारे, हानि सजीवन
प्राण उबारे आरती की हनुमान लला की घोष दलन रघुनाथ कला की पैड़ी पधाल तोरी जब कारे आई रावण की भुजा उकारे बाहिने भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उचारे आरती कीजे हनुमान लला की दलन रघुनाथ कला की कंचन तार कपूर लोचाई आरती करते अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे लंका विध्वंस की ओर रघुरा तुलसीदास स्वामी आरती गाई तुलसीदास स्वामी कीरति गाई आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोल हनुमान जी महाराज की जय। जंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, हर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहे। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव, जय श्री राम।